मैं तो इसे चर्चा करती नहीं, थोड़ा बहुत आता है तो आप लोगों के सामने। तो किसी ने कहा है कि बिना गुरु का यह तन अच्छा नहीं लगता है। क्या दीदी, सही बात है कि नहीं? दीदी सबसे लगे पूरी है ध्यान लगे। अरे कुछ तो बोलिएगा, मुंह को खोलिएगा। किसी ने कहा है कि बिना गुरु का यह तन अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इस तन को हमारे महादेव जी ने बनाया है। और ये बात भी सत्य है कि मानव तन के लिए गुरु अनिवार्य है। ऐसे तो हम आपसे छोटे हैं, लेकिन जो भी मुझसे गलतियां होंगी आप लोग क्षमा कीजिएगा। जो भी अपने जीवन में गुरु नहीं बनाए, बना लीजिए, चाहे वो कोई भी गुरु हो। हम ये नहीं कहते कि महादेव जी को ही गुरु बनाइए, जो भी गुरु आपको पसंद है उनको बनाइए। लेकिन हाँ जरूर कहेंगे कि महादेव जी सभी गुरुओं में से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे जब समुद्र मंथन हुआ था तो कोई देवता विष को पीने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन महादेव जी ने उसको अपने कंठ में बसाया है। किसके लिए? इस दुनिया वालों के लिए, इस संसार के लोगों के लिए। और हमारे हरिंदर भैया ने जो यह 3 सूत्र दिया है। अच्छा, शिव को गुरु कौन कौन बनाए? कर उठाइएगा हाथों को। तो मतलब दीदी सब बनना चाहिए, भैया सब नहीं बनना चाहिए। और जितने भी भाई आए हैं, अगर मन हो तो शिव को गुरु बना सकते हैं। और बनाने में कुछ नहीं लगता है, सिर्फ एक पर्ची पर नाम लिख के दीजिएगा और मंच पर आकर दे दीजिएगा, आपके नाम की घोषणा हो जाएगी। और हमारे हरिंदर भैया ने 3 सूत्र को बताया है, जो कि पहला सूत्र है कि दीदी दया मांगे छी अपने सब, कोई नहीं मांगे छी, अपने मांगे छिए तो अपने जाने लगे कथी ले। समय दीदी ढेरी छे, रोजे सुते छी घरों में, एक दिन शिव चर्चा में नहीं बैठे पारे छिए। लेकिन चर्चा में भी आना जरूरी है। बड़की दीदी भागे लगे, खाली पूरी सब्जी दाबल के निकली गई पत्नी की। बैठ जाइए, देखिए डेली डेली नहीं ना जाइएगा, एक दिन महादेव के लिए जग जाइएगा तो कुछ बिगड़ेगा दीदी? नहीं बिगड़ेगा। तो दया कौन कौन मांगते, एक बार उठाइएगा हाथों को। अच्छा, एक बार मेरे साथ मांगिएगा आप लोग, बोलिएगा सभी कोई मेरे साथ, बोलिए हे शिव आप मेरे गुरु हैं। अच्छा है ना? नहीं बोले आवाज दीदी तो कोई बात नहीं है, केना बोलना चाहिए? हे महादेव तो हमारे गुरु छको। आप लोग बोलिए ना मेरे साथ, तो हमारे गुरु छको। दीदी कहे हमें तेरा गुरु छी, हमें तेरा गुरु अपने महादेव भेलेनी, तो महादेव जी के बोलबे कि तो हमरो गुरु, हम तोरो शिष्या छी। बोलबे न दीदी, हमरा पर दया करी दे। दीदी मतलब आगू आगू बोले, ये नहीं बोलिए दीदी हम ही तोरा गुरु छी कि हम तोरा शिष्य। और देखिए दूसरा विधा में क्या है? चर्चा करना। जैसे कि हम आप घर का निंदा शिकायत करते हैं, छुट्टी के टाइम में या कोई भी काम कर रहे हैं तो काम करने के बाद भी बोल सकते हैं कि ये दीदी, ये चाची, अम्मा देखो नहीं महादेव का गुरु बनना चाहिए हूँ बनाए ले। बहुते दया करे छे, आ दया नहीं करते तो छोड़ी देवे, कोई बात नहीं है। लेकिन एक बार बना के तो देखिए। दूसरा विधा में यही है चर्चा कि हम आप दूसरे को बताएं, जो अपने जीवन में उतारे हैं, अपने जीवन में गुरु को बनाए हैं, वही दूसरे को बताना है। और तीसरा सूत्र में है नमन करना। अच्छा, नमन कौन कौन
करते हैं? उठाइए हाथ तो, सभी कोई करते हैं। कैसे करते हैं? नमः शिवाय से। बहुत लोग बोलते हैं कि 108 बार करना चाहिए, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि हम लोग 108 बार नहीं कर सकते तो नहीं करते हैं। 5 बार ही किए, लेकिन अगर मन से कर दिए तो वो महादेव जी के लिए नमन संपन्न है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 108 बार भी होना चाहिए। तो आइए एक बार मिलकर सभी कोई बोलेंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हाँ, इसी से महादेव जी को नमन करना है। और ये बात भी बोले हमारे संत लोग, हमारे रेंद्र भैया, कि नहाए हैं या नहीं नहाए हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर दिल साफ है तो दुनिया का हर चीज साफ है। और अपने जीवन में इंसान कुछ लेके नहीं आया है और कुछ लेके नहीं जाएगा। जो हम आप कर्म करेंगे, अगर संसार से कोई चला जाता है तो कहते हैं चलो अगली बढ़िया काम करने लिए बड़ा अच्छा आदमी चले, यही नाम रह जाता है हम आपका। लेकिन अगर खराब काम कीजिएगा तो सभी कोई गाली बकरेंगे में, आप मरिए या जिंदा रहिए उसके दूसरे को फर्क नहीं है। इसलिए आदमी को कर्म करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। और हमारे भैया जी जिनके यहाँ आज शिव गुरु परिचर्चा का आयोजन रखा गया है और उनके बच्चे के छठी के उपलक्ष्य में रखा गया है, तो महादेव जी से सभी दया मांगेंगे कि हमारे भैया जी का क्या नाम है, भूल गए हैं, क्या नाम है भैया आपका? प्रवेश। आप ही के यहाँ आया है ना बाबू? हमारे राम प्रवेश भैया के यहाँ छोटा सा बबू आया है, ललन जी आए हैं, जो कि बड़ा ही प्यारा है। और उनके छठी के शुभ उपलक्ष्य में महादेव जी का चर्चा रखा गया है। और महादेव जी से भी सभी कोई दया मांगेंगे कि हमारे राम प्रवेश भैया के यहाँ जो बाबू आया है वो अपने जीवन में नाम रोशन करे, अच्छे काम करे, महादेव जी ऐसे दया बरसाएं। और हमारे जो बाबू आया है राम प्रवेश भैया के यहाँ, उनके लिए एक बार जोर से जयकारा करेंगे सभी को। प्रेस बोलिए बाबा भोलेनाथ की। और महादेव जी से सभी कोई दया मांगेंगे, तभी हम आपके जीवन में, गुरु क्या चाहते हैं कि शिष्य का भाव हो, बस यही है। और अपने जीवन में 3 सूत्र को उतारेंगे। जा दीदी तो जा, घरों में बकरिया बाहर। देखिए दीदी को चिंता सता रही है घर का, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि काम मत कीजिए, काम करते हुए भी महादेव को हम भज सकते हैं, दया मांग सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, महादेव जी का नाम ले सकते हैं। ठीक है, काम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो अपने जीवन में अगर ये 3 काम कर लिए तो समझ लीजिए हम आपका नैया भव से पार है, हम आप तर गए। देखिए जो शिव चर्चा होता है इसका मेन विधा चर्चा ही है। भजन तो एक आदमी को जुटाने का माध्यम है, लेकिन हम आप अगर घर से चलते हैं तो क्या बोलते हैं, कहाँ जा रहे हैं? शिव चर्चा में जाए की दीदी। तो इनका मेन विधा है चर्चा। चर्चा कीजिएगा आप लोग तो महादेव जी बहुत दया करेंगे। तो आइए सभी को मिलकर महादेव को गुरु बनाए, तो अपने जीवन में 3 सूत्र को उतारिए और यह 3 सूत्र आपके जीवन में फूल खिलाएगा। तो आइए अब मैं अपनी वाणी को, चर्चा को विराम करती हूँ। तो आइए एक बार मिलकर सभी को जयकारा लगाएंगे। प्रेस बोलिए हर हर महादेव। तो आइए अब कुछ क्षण के लिए भजन ही चलना चाहिए, क्योंकि भजन सबको ज्यादा पसंद होता है, चर्चा उतना आदमी को पसंद नहीं होता है। ठीक है, तो भजन ही चाहते हैं सबको ही हो। तो आइए, बहुत गुरु भाई गुरु बहन बहुत सारे आए हैं आप लोग को भजन चर्चा सुनाने के लिए। तो आइए सबसे पहले हमारे अमित भैया जी जो कि महसूर से चल के आए हैं। देखिए भैया कीबोर्ड भी बजाते हैं, ऑर्गन।
और भजन ही बड़ा अच्छा गाते हैं। तो आइए भैया से भी एक दो भजन सुनते हैं।